Hello everyone, welcome back to my channel Nursing with Riya. Today we are going to start Unit 4 of Pharmacology जिसका नाम है ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो देख लेते हैं सिस्टम के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स एक्ट करती हैं। सबसे पहले एंटी एस्टोमेटिक्स, ब्रोंकोडायलेटर्स, साल्ब्यूटामोल इनहेलर्स, डिकॉन्जेस्टेंट्स, एक्सपोक्टोरेंट्स, एंटीट्यूसिव्स, म्यूकोलिटिक्स, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर्स एंड एंटीहिस्टामिन्स। Decongestants. Decongestants are the medication used to relieve nasal congestion commonly associated with colds, allergies and sinus infection. डिकॉन्जेस्टेंट्स कौन सी ड्रग्स होती हैं या फिर मेडिकेशंस होती हैं, किस लिए यूज होती हैं? नेजल कॉन्जेशन, जब हमारी नोज ब्लॉक हो जाती है, नॉर्मली हम बोलते हैं ना नाक बंद हो गई है, या फिर जो किसकी वजह से होती है, कोल्ड की वजह से, किसी एलर्जी की वजह से, कोई साइनस में इन्फेक्शन हो गया हो। दे वर्क बाय कॉन्स्ट्रिक्टिंग ब्लड वेसल्स इन द नेजल पैसेज, रिड्यूसिंग स्वेलिंग एंड कॉन्जेशन। ये डिकॉन्जेस्टेंट ड्रग क्या करती हैं? नेजल पैसेज में, जो भी नेजल पैसेज है हमारा, वहां की ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देंगी, जिससे क्या होगा, जो इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग हो गई है वहां पर वो रिड्यूस हो जाएगी और क्या हो जाएगा, कॉन्जेशन। ठीक है, अब देख लेते हैं कॉमन कंपोजिशन कौन कौन से हैं या फिर कॉमन डिकॉन्जेस्टेंट ड्रग कौन कौन सी हैं। फर्स्ट, स्यूडो एफ्रिड्रिन, जिसके अंदर ओरल डिकॉन्जेस्टेंट आता है। फिनाइल एफ्रिन, ओरल एंड नेजल स्प्रे डिकॉन्जेस्टेंट। ऑक्सीमेटाजोलिन, नेजल स्प्रे डिकॉन्जेस्टेंट। अब देख लेते हैं डिकॉन्जेस्टेंट ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। डिकॉन्जेस्टेंट एक्ट ऑन अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर इन द नेजल म्यूकोसा। ये किसके ऊपर एक्ट कर रहा है? अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? हमारी नेजल म्यूकोसा में। टू प्रोड्यूस वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, जिससे क्या हो रहा है, जैसे ही वो रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा फिर क्या होगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, जो हमारी नेसल पैसेज में ब्लड वेसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगी, जिससे क्या होगा, रिड्यूस ब्लड फ्लो रिड्यूस होगा, स्वेलिंग डिक्रीज होगी और क्या होगा, एंड कॉन्जेशन। ये क्या है? डोजेस एंड रूट किसके? डिकॉन्जेस्टेंट ड्रग के। सीडोएफ्रिड्रिन फर्स्ट ड्रग है। इन एडल्ट 60 mg ओरली एवरी 4 to 6 आवर्स, मैक्सिमम 240 mg पर डे। एडल्ट के अंदर क्या है, 60 mg ओरल रूट से देनी है एवरी 4 to 6 आवर्स, हर 4 से 6 घंटे में। मैक्सिमम दिन में हम कितनी दे सकते हैं? 240 mg। इन चिल्ड्रन 6 to 12 ईयर्स, जो चिल्ड्रन हमारे कितने साल के हैं? 6 से 12 साल के हैं, उनको 30 mg ओरली देनी है एवरी 4 to 6 आवर। मैक्सिमम कितनी दे सकते हैं हम? 12 mg पर डे। सेकेंड ड्रग है हमारी फिनाइल एफ्रिन। इन एडल्ट 10 mg ओरली एवरी 4 आवर, 10 mg देनी है हर 4 घंटे में। मैक्सिमम कितनी दे सकते हैं हम एडल्ट को? 60 mg पर डे। इन चिल्ड्रन 6 to 12 ईयर्स, जो भी 6 से 12 साल के हैं, उनको 5 mg ओरली देनी है एवरी 4 आवर, हर 4 घंटे में। मैक्सिमम कितनी दे सकते हैं? 30 mg एक दिन में। नेजल स्प्रे 2 to 3 स्प्रे इन द ईच नोस्ट्रिल एवरी 4 आवर्स एज नीडेड। 2 से 3 बार स्प्रे हर एक नोस्ट्रिल में हर 4 घंटे में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी ऑक्सीमेटाजोलिन, जो कि एक नेजल स्प्रे है। 2 to 3 स्प्रेज इन ईच नोस्ट्रिल ट्वाइस डेली, दिन में 2 बार। कितनी स्प्रे देनी है? 2 से 3। डोंट यूज फॉर मोर देन 3 डेज, मतलब सिर्फ 3 दिन के लिए ये वाली ड्रग को यूज करना है या फिर ये वाली नजल स्प्रे को यूज करना है, 3 से ज्यादा दिन के लिए यूज नहीं करना है। अब जो डिकॉन्जेस्टेंट ड्रग्स है उसके इंडिकेशंस क्या क्या है, यानी कि कब कब वो ड्रग्स लेनी है या उस कब कब यूज करनी है। रिलीफ ऑफ नेजल कॉन्जेशन ड्यू टू कोल्ड, एलर्जीज एंड साइनसाइटिस। जब भी हमारी नोज ब्लॉक हो जाती है या फिर नेजल कॉन्जेशन हो जाता है, किसकी वजह से? कोल्ड, एलर्जी या साइनसाइटिस की वजह से, तब लेनी है। एडजंक्टिव थेरेपी फॉर ओटिटिस मीडिया टू प्रमोट ड्रेनेज ऑफ यूस्टेकियन ट्यूब्स। ये एक एडजंक्टिव थेरेपी की तरह भी काम करता है। किसके लिए? ओटिटिस मीडिया का होता है। ओटिटिस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन इन द ईयर, जो मिडिल ईयर होता है वहां पे इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ड्रेनेज नहीं हो पाता है, तो उसके लिए भी हेल्प करता है, ताकि क्या हो, ड्रेनेज हो। किसमें से? यूस्टेकियन ट्यूब्स में से। अब इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस देख लेते हैं, कब कब ड्रग नहीं देनी है।
हाइपरसेंसिटिविटी, सीवियर हाइपरटेंशन और कोरोनरी आर्टरी डिसीज, किसी को कैड हो। मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनिबिटर, किसी की अगर कौन सी ड्रग चल रही हो, MAOI यूज विद इन पास्ट 40 डेज, अगर किसी पेशेंट ने पिछले 14 दिन में कभी भी MAOI ड्रग ली हो या फिर MAO इनिबिटर्स लिए हो तो ये ड्रग नहीं देनी है। अगर पेशेंट को हाइपरथायरॉयडिज्म है, डायबिटीज मेलाइटस है, प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी है, यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ गया है, तो उस पेशेंट को भी ये ड्रग नहीं देनी है। अब ड्रग इंट्रैक्शंस देख लेते हैं। MAO इनिबिटर्स इंक्रीज रिस्क ऑफ हाइपरटेंसिव क्राइसिस। MAO क्या कर रही है? MAO इनिबिटर्स है वो हाइपरटेंसिव को बढ़ा रही है, मतलब BP हाई कर रही है। बीटा ब्लॉकर्स में रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ एंड रिस्क ऑफ हाइपरटेंसिव, जो डिकॉन्जेस्टेंट ड्रग है उसकी इफेक्टिवनेस को डिक्रीज कर रही है और हाइपरटेंशन को इंक्रीज कर रही है। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट में इनहेंस कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट। जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है वो क्या कर रहे हैं? कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट को इनहेंस कर रहे हैं, मतलब इंक्रीज कर रहे हैं। कैफीन या अदर स्टिमुलेंट्स इंक्रीज रिस्क ऑफ एडवर्स सीवी इफेक्ट, मतलब नॉर्मली बोला जाए तो इनकी वजह से क्या हो रहा है? कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, या फिर कह सकते हैं कि कार्डियोवास्कुलर डिसीज होने के चांसेस हैं। अब देख लेते हैं साइड इफेक्ट्स क्या है डिकॉन्जेस्टेंट ड्रग के। साइड इफेक्ट्स में पहले कॉमन कौन कौन से जो नॉर्मली हर पेशेंट को देखने को मिल जाते हैं वो है नर्वसनेस, रेस्टलेसनेस, डिजीनेस, इंसोम्निया। और नेजल स्प्रे की वजह से कौन से हैं? लोकल इरिटेशन हो सकती है, ड्राइनेस हो सकती है, स्नीजिंग हो सकती है। एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं अब। एडवर्स इफेक्ट मेनली किसके अंदर? कार्डियोवास्कुलर, पाल्पिटेशंस, टैकीकार्डिया, हाइपरटेंशन। CNS के अंदर हेडेक, ट्रीमर, एंजाइटी। ये ट्रीमर मैं पिछली क्लास में बता चुकी हूँ कि ट्रीमर क्या होता है। रिबाउंड कॉन्जेशन विद प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ नेजल स्प्रे, अगर हम ज्यादा टाइम तक ओवर यूज या प्रोलॉन्ग्ड यूज कर रहे हैं नेजल स्प्रे का तो क्या होगा? फिर से कॉन्जेशन हो जाएगा। अब देख लेते हैं टॉक्सिसिटी ऑफ डिकॉन्जेस्टेंट ड्रग्स। ओवरडोज सिम्टम्स, अगर हम ओवरडोज ले रहे हैं तो उसके सिम्टम्स क्या होने वाले हैं? सीवियर हाइपरटेंशन हो जाएगा, टैकीकार्डिया, अरिथमिया, हेडेक, सीजर। अगर नेजल स्प्रे का हम प्रोलॉन्ग्ड मतलब काफी लंबे समय तक यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? रिबाउंड कॉन्जेशन, नाक बंद कर रहने लगेगी, जिसको और क्या बोलते हैं हम? रिनिटिस मेडिकेमेंटोसा। रिनिटिस मेडिकेमेंटोसा। रोल ऑफ नर्स क्या रहने वाले हैं इस ड्रग से रिलेटेड? वही हम पेशेंट एजुकेशन देने वाले हैं। किससे रिलेटेड? कि नेजल स्प्रे को की टेक्निक क्या है उसको यूज करने की, उसका ओवर यूज करेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि रिबाउंड कॉन्जेशन हो जाएगा। पेशेंट को पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स के बारे में बताएंगे ड्रग्स के। मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग में क्या है? पेशेंट के ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट को मॉनिटर करेंगे, उसके जो साइड इफेक्ट्स है, या फिर पेशेंट को पहले से ही कोई कार्डियोवास्कुलर कंडीशन है तो उसको मॉनिटर करेंगे। ड्रग देने के बाद उसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं हो रहे वो चेक करेंगे, या फिर CNS स्टिमुलेशन के साथ दे रहे हैं तो नर्वसनेस, इंसोम्निया, इनको ऑब्जर्व करेंगे। ड्रग सेफ्टी, ड्रग सेफ्टी में क्या है? पेशेंट को एजुकेशन देना है, उसको अवेयर करना है, जो भी ड्रग्स हमने दी है उसका क्या क्या इंटरेक्शन है, क्या क्या साइड इफेक्ट्स होने वाले हैं, अगर किसी साथ की ड्रग के साथ चल रहा है तो वो उसको बताना है। और कोशिश करना है कि पेशेंट, जो भी पेशेंट हमने बताया कि कॉन्ट्राइंडिकेशन, उन पेशेंट को ड्रग नहीं देनी है। पेशेंट सपोर्ट, पेशेंट को क्या प्रोवाइड कराना है? सपोर्ट प्रोवाइड कराना है, एजुकेशन प्रोवाइड करानी है, किससे रिलेटेड? जो भी उसको डिसीज हुई है या फिर जो भी कंडीशन है उसकी, लाइक एलर्जीज, टू रिड्यूस द नीड फॉर डिकंजेस्टेंट।